प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11। दो साक्षी। इसके बाद किसी ने मुझे मापक दंड के रूप में एक सरकंडा दिया और कहा, उठो, ईश्वर का मंदिर, वेदी और वहां के आराधकों को नापो, किंतु मंदिर का बाहरी प्रांगण छोड़ दो, उसे मत नापो, क्योंकि वह गैर यहूदियों के हवाले कर दिया गया है और वह पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदते रहेंगे। मैं अपने दो साक्षियों को आदेश दूंगा कि वे उन 1260 दिनों तक टाट ओढ़े भविष्यवाणी करते रहे। यह साक्षी वे जैतून के 2 पेड़ और 2 दीपाधार है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े हैं। यदि कोई इन्हें हानि पहुंचाना चाहता है तो इनके मुख से आग निकलती है और वह इनके शत्रुओं को नष्ट करती है। जो इन्हें हानि पहुंचाना चाहेगा उसे उसी प्रकार मरना होगा। इन्हें आकाश का द्वार बंद करने का अधिकार है। इनकी भविष्यवाणी के समय पानी नहीं बरसेगा। इन्हें पानी को रक्त में बदलने का और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की महामारी भेजने का अधिकार है। जब ये अपना साक्ष्य दे चुके होंगे तो अगाध गर्ज से ऊपर उठने वाला पशु इनसे युद्ध करेगा और इन्हें पराजित कर इनका वध करेगा। इनकी लाशें उस महानगर के चौक में पड़ी रहेंगी जो लक्षणिक भाषा में सोदोम या मिस्र कहलाता है और जहां इनके प्रभु को क्रूस पर आरोहित किया गया था। 3.5 दिन तक हर प्रजाति, वंश, भाषा और राष्ट्र के लोग इनकी लाशें देखने आएंगे और इन्हें कब्र में रखने की अनुमति नहीं देंगे। पृथ्वी के निवासी इनके कारण उल्लसित होकर आनंद मनाएंगे और एक दूसरे को उपहार देंगे, क्योंकि ये 2 नबी पृथ्वी के निवासियों को सताया करते थे। किंतु 3.5 दिनों बाद ईश्वर की ओर से इन दोनों में प्राण आए और ये उठ खड़े हुए। तब सब देखने वालों पर आतंक छा गया। स्वर्ग से एक वाणी इनसे यह कहती हुई सुनाई पड़ी, यहाँ ऊपर आओ। और ये अपने शत्रुओं के देखते देखते बादल में स्वर्ग चले गए। उसी समय भारी भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग मिट्टी में मिल गया। 7,000 लोग भूकंप में मर गए और जो बच गए उन्होंने भयभीत होकर स्वर्ग के ईश्वर की स्तुति की। अब दूसरी विपत्ति बीत गई। देखो, तीसरी विपत्ति शीघ्र ही आने वाली है। 7वीं तुरही। 7वें स्वर्गदूत ने तुरही बजाई। इस पर स्वर्ग में वाणियां सुनाई पड़ी जो ऊंचे स्वर से कह रही थी, हमारे प्रभु और उसके मसीह को इस संसार का राज्य प्राप्त हो गया और वह युग युगों तक राज्य करेंगे। 24 वयोवृद्ध जो ईश्वर के सामने अपने आसनों पर विराजमान है, मोह के बल गिर पड़े और यह कहते हुए ईश्वर की आराधना करने लगे, सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर जो है और जो था, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया और राज्य अधिकार ग्रहण कर लिया है। राष्ट्र क्रुद्ध हो गए थे, किंतु तेरा क्रोध आ गया है और वह समय भी जब मृतकों का न्याय किया जाएगा, जब तेरे सेवकों, तेरे नबियों और तेरे संतों को पुरस्कार दिया जाएगा और उन सब को भी, चाहे वे छोटे या बड़े हों, जो मेरे नाम पर श्रद्धा रखते हैं। और वह समय जब उन लोगों का विनाश किया जाएगा जो पृथ्वी का विनाश करते हैं। तब स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में ईश्वर के विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। बिजलियां, वाणियां एवं मेघ गर्जन उत्पन्न हुए, भूकंप हुआ और भारी ओलावृष्टि हुई।